तर्क परंपराया सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। अनंत वीर्य कृत प्रमेय रत्नमाला की तृतीय कक्षा में आज मैं प्रमाणाभास के संबंध में कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। प्रमाणाभास, प्रत्यक्षाभास, परोक्षाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास एवं तर्काभास की चर्चा एतत्पूर्व की जा चुकी है। संप्रति हमें अनुमानाभास पर चर्चा प्रस्तुत करना है। इसी क्रम में आचार्य कहते हैं, इदम अनुमानाभासम। अब हम अनुमानाभास की चर्चा करने जा रहे हैं। इदम पद का प्रयोग इसलिए किया कि जो अनुमानाभास के मुख्य घटक या अवयव हैं वे पक्षाभास और हेत्वाभास हैं। जिस प्रकार अनुमान को बताने के लिए पक्ष और हेतु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अनुमानाभास को समझाने के लिए जब तक पक्षाभास और हेत्वाभास को नहीं बताया जाता तब तक अनुमानाभास को समझाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर अनुमानाभास कैसे हो जाता है, इसको समझने के लिए पक्षाभास को समझना अति आवश्यक है। जब सम्यक अनुमान नहीं होता है और मिथ्या ज्ञान हो जाता है, अर्थात अनुमान अपने में ही दिग्भ्रमित रहता है, तो वही अनुमानाभास कहलाता है। इसलिए अनुमानाभास को समझने के लिए हमें पक्षाभास को समझना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर पक्षाभास को समझने का प्रयास करते हैं कि पक्षाभास क्या है। पक्षवत् आभासते किंतु पक्षः न इति पक्षाभासः। पक्ष के समान वह प्रतीत तो होता है, किंतु वस्तुतः वह पक्ष नहीं है। पक्ष न होने के कारण वह पक्षाभास हो जाता है। अब पक्षाभास को जो पक्ष की परिभाषा है उससे समझना पड़ेगा। पक्ष की परिभाषा प्रमाण मीमांसाकार देते हैं, सिसाधैषितुम असिद्धम अबाध्यम साध्यम पक्षः। पक्ष की पहली शर्त है कि उसे सिद्ध करने की इच्छा हो, अभिलाषा हो, वह सिद्ध करना इष्ट हो। दूसरी शर्त यह है कि वह असिद्ध भी हो, पूर्व से सिद्ध न हो। और तीसरी शर्त है कि वह अबाधित विषय वाला हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा को स्थान न होता हो। तो इस बात की चर्चा अभी प्रस्तुत की जाएगी। किंतु सिसाधैषित असिद्ध और अबाध्य साध्य जो है वही पक्ष कहलाता है। अब जहां सिसाधैषा न हो, अर्थात सिद्ध करने की अभिलाषा ही न हो,
वहां हम कुछ सिद्ध करने लग जाएं, या फिर पक्ष पूर्व से सिद्ध ही हो तो फिर उसे सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है। और वो उसे यदि हम पक्ष बनाते हैं, सिद्ध पक्ष को यदि हम पक्ष बनाते हैं तो वह पक्षाभास है। बाधित विषय को यदि हम पक्ष बनाते हैं तो वह पक्षाभास है। इसको उदाहरण दे दे करके श्रीमद् लघु अनंत वीर्य जी ने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ आचार्य विपरीत स्वरूप वाले तदाभासों को कहते हैं। अब हम सबसे पहले शीशाधैषित को समझने का प्रयास करें कि जो अभीष्ट नहीं है उसे हम इष्ट मान करके सिद्ध करने जा रहे हैं, तो वह कैसा पक्षाभास हो जाएगा? वह अभीष्ट सिद्ध पक्षाभास हो जाएगा। यहाँ देखें, मीमांसकों के अनुसार शब्द नित्य है, तो उस नित्य शब्द को पक्ष मान करके ऐसा कहा जाए अनित्यः शब्दः, तो यह पक्ष ही मीमांसकों को अनिष्ट होगा। अनिष्ट होने से वह पक्षाभास हो जाएगा। अनिष्टो मीमांसकस्य अनित्यः शब्दः, इस प्रकार का के वाक्य को यदि हम पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह अनिष्ट पक्षाभास हो जाएगा। अब असिद्ध के विपरीत सिद्ध का उदाहरण देते हुए जो पक्ष दर्शाया जाता है वह सिद्ध होने से सिद्ध पक्षाभास है, क्योंकि असिद्ध है नहीं, सिद्ध है वह पूर्व से ही। उदाहरण देते हैं, सिद्धः श्रावणः शब्दः, शब्द श्रावण है, तो शब्द तो श्रावण होता ही है। इसमें आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यह पूर्व सिद्ध है, तो असिद्धता की यहाँ पर नहीं है। असिद्धता होती तो आप सिद्ध करते, सिद्ध करने की सार्थकता हो जाती। पूर्व से ही सिद्ध है, इसलिए सिद्ध करने बैठे तो हमारा पक्ष ही पक्षाभास हो गया। हमारे श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शब्द सुना जाता है और शब्द में श्रावकत्व है, इसलिए यहाँ पर सिद्ध पक्षाभास है। इसी तरह से सिद्ध पक्षाभास की चर्चा करने के उपरांत हमें बाधित जो पक्षाभास है उसके बारे में समझना चाहिए। अबाधित के विपरीत बाधित पक्षाभास को समझने के लिए जो 5 उदाहरण दिए गए हैं उन्हें बाधित पक्षाभास कहा जाता है। परीक्षा मुख सूत्रकार ने 5 प्रकार के बाधित प्रत्यक्षाभासों की चर्चा की है, उनको उदाहरण दे करके यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। सूत्र देते हैं, बाधितः प्रत्यक्षानुमानागम लोक स्ववचनैः,
किस प्रकार से बाधित पक्षाभास होता है? तो कहा प्रत्यक्ष बाधित होता है, अनुमान बाधित पक्षाभास होता है, आगम बाधित पक्षाभास होता है, लोक बाधित पक्षाभास होता है, स्ववचन बाधित पक्षाभास होता है। प्रत्यक्ष बाधित पक्षाभास का उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं, अनुष्णु अग्निर द्रव्यत्वात् जलवत्। कह रहे हैं कि अग्नि अनउष्ण है, अर्थात अग्नि ठंडी है, जल की तरह से द्रव्य होने के कारण। तो यह तो पूर्ण रूप से क्या है? प्रत्यक्ष बाधित है। प्रत्यक्षतः हम जानते हैं कि अग्नि तो उष्ण ही होती है, जल शीतल होता है। अब जल द्रव्य का उदाहरण दे करके अग्नि द्रव्य को शीतल कहने का प्रयास जो किया जा रहा है, यह अपने में ही प्रत्यक्ष बाधित पक्षाभास है। इसलिए ऐसे पक्ष को उठाना जो स्वयं सिद्ध पक्ष है और जिसे विशद रूप से सब लोग समझ ही रहे हैं कि अग्नि जलाती है उष्ण होने के कारण, और उसे जल द्रव्य का उदाहरण देकर के शीतल सिद्ध करना, यह प्रत्यक्ष बाधित पक्षाभास है। अनुमान बाधित पक्षाभास का उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं, अपरिणामी शब्दः कृतकत्वात् घटवत्। जिस प्रकार से घट कृतक है, उसी प्रकार से शब्द भी कृतक है। तो घट जो है वह परिणामी होता है, अर्थात परिणमनशील होता है। तो कहा चूंकि कृतक होने से घट परिणमनशील होता है, इसलिए कृतक होने से शब्द भी परिणमनशील होगा। तो उसको अपरिणामी सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पर शब्द अपरिणामी है क्योंकि वह कृतक है। यहाँ शब्द को अपरिणामी बताने के लिए कृतक हेतु का प्रयोग किया गया, उदाहरण दिया गया कि जो दूसरे के द्वारा किया जाता है वह अपरिणामी होता है, जैसे घट। यहाँ शब्द को अपरिणामी सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया है, कृतकत्व हेतु, वह अनुमान बाधित है। क्योंकि शब्द में कृतकत्व उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का कृतकत्व घट में है। शब्द का कृतकत्व अन्य प्रकार का है, घट के कृतकत्व जैसा नहीं है, और इस कारण से शब्द को अपरिणामी सिद्ध करने के लिए कृतकत्व हेतु लगाना, यह स्वयं में ही अनुमान बाधित है, अनुमान बाधित पक्षाभास है। आगम बाधित पक्षाभास का उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं कि आगम में यह माना गया है कि धर्म परलोक में सुख का कारक है, किंतु उदाहरण क्या दिया जा रहा है? प्रेत्या सुख प्रदो धर्मः।
पुरुषाश्रितत्वाद् अधर्मवत्। कहा कि प्रेत्य असुख प्रदो धर्म, अर्थात परलोक में धर्म दुख का कारण होता है, असुख प्रद है अर्थात दुख का कारण होता है, पुरुषाश्रित होने के कारण, क्योंकि उसे पुरुष धारण करते हैं। अब पुरुष जो धारण करता है अधर्म भी धारण करता है, तो अधर्म का आश्रय होने के कारण पुरुष को धर्म भी दुख ही प्रदान करता है। जबकि आगम में यह कहा गया कि धर्म तो सुख का कारण है, और जहाँ धर्म है वहाँ अहिंसा संयमो तवो धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। धर्म तो मंगल मुक्ति का साधन है, अहिंसा संयम और तप ही तो धर्म है। तो धर्म जो है वह परलोक में भी सुखकारी है। इस वचन का खंडन हो जाता है इससे कि धर्म को आश्रय मनुष्य देता है और वह अधर्म का भी आश्रय है, इसलिए उसे परलोक में भी दुख ही होगा। तो यह पक्ष, इस प्रकार का पक्ष प्रस्तुत करना यह आगम विरुद्ध है। आगम विरुद्ध होने के कारण आगम बाधित पक्षाभास है। अब लोक बाधित पक्षाभास का उदाहरण फिर आचार्य देते हैं कि लोक में मनुष्य की अस्थियों को अशुचि समझा जाता है। जैसे कपाल की हड्डी हो, अन्य कोई हड्डी हो, ये सारी अस्थियां अशुचि हैं, अपवित्र हैं। किंतु उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया शुचि नर शिरः कपालम प्राण्यंगत्वात् शंख शंख सुक्तिवत्। तो जो नर कपाल है यह शुचि है, जैसे सूती और शंख आदि पवित्र होते हैं वैसे ही यह पवित्र है। किंतु लोक क्या कहता है? लोक कहता है कि शंख सूती आदि पूजा आदि द्रव्यों में मनुष्य प्रयोग करते हैं, किंतु ये जो नर कपाल है, सिर है, इसे अपवित्र मान करके पूजा स्थलों पर नहीं रखा जाता है और पवित्र स्थानों पर नहीं रखा जाता है। इस प्रकार से यह उदाहरण देना कि शुचि नर शिरः कपालम प्राण्यंगत्वात् शंख सुक्तिवत्, यह अपने में लोक बाधित पक्षाभास है। इस प्रकार से स्ववचन बाधित पक्षाभास का भी आचार्य उदाहरण देते हैं। स्ववचन बाधित क्या है? जहां अपना पक्ष रखते हुए पक्ष का स्वयं ही खंडन हो जाए, और ऐसा खंडन स्ववचन बाधित पक्षाभास कहलाता है। उदाहरण देखिए, आचार्य उदाहरण देते हैं माता में बंध्या पुरुष संयोगे अप्यगर्भत्वात् प्रसिद्ध वंध्यावत। तो कहा मेरी माता वंध्या है। अब यहीं पर स्ववचन बाधा पैदा हो गई। यदि माता वंध्या होती
तो मेरा जन्म संभव नहीं होता। मेरा जन्म देते ही माता का वंध्यात्व समाप्त हो गया। तो जब यह पूर्व पहला ही वाक्य कहा गया कि माता में वंध्या, तो आगे कुछ कहें न कहें इतने में ही स्ववचन की बाधा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात अपने द्वारा कहा गया कथन अपने द्वारा ही खंडित हो जाता है। मेरी माता कभी वंध्या नहीं हो सकती। अब आगे फिर भी कहे जा रहे हैं कि पुरुष संयोगे अपि, पुरुष का संयोग होने के पश्चात भी गर्भ न धारण करने के कारण वह माता प्रसिद्ध वंध्या की तरह से वंध्या ही है। अब इस प्रकार का जो पक्ष प्रस्तुत किया गया, यह पक्ष स्ववचन बाधित पक्षाभास के अंतर्गत लिया जा सकता है, लिया जाता है। इस प्रकार से पक्ष और पक्षाभास के परिवार की चर्चा संपूर्ण होती है। अगले क्लास में हेत्वाभास की चर्चा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाएगा। धन्यवाद।